नमस्कार। मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। चुनाव समाप्त हो जाने के बाद निश्चित तौर पर आप ये सोच रहे होंगे कि मिथिला मंच न्यूज खामोश क्यों है। इस खामोशी की वजह कई है, जिसका आज हम एक एक कर विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर दरभंगा के तमाम बूथों पर कहां कहां समस्या आई, क्यों जो वोटर थे वो परेशान हुए, जो वहां पोलिंग एजेंट थे वो परेशान थे। यही नहीं, जिन्होंने एक पूरा वहां मैनेजमेंट संभाला था, जो मतदान कर्मी थे, जो अधिकारी थे, वो भी कहां कंफ्यूज थे। इसका क्या असर वोटिंग पर पड़ा और क्या असर रिजल्ट पर पड़ेगा। तो हम बता दें, दरभंगा में जो 28 तारीख को चुनाव हुए हैं उसमें 51.7% मतदान हुए। यह मतदान का रेशियो आपको सिंगवाड़ा और भरवाड़ा के रेशियो से लगभग 10% कम था। क्यों? इसकी वजह यह है, ठंड तो दरभंगा में शहर में भी थी, ठंड सिंगवाड़ा और भरवाड़ा में भी थी, लेकिन यहां 10% क्यों बढ़े? ठंड की वजह से लोग घर से नहीं निकले या फिर उनका रुझान नहीं था। इसका एक वजह यह था कि इस बार लगभग 10 से ज्यादा प्रतिशत लोग इस बार चुनाव में रुचि नहीं दिखा पाए। लेकिन हम बात करेंगे जो 51.7% दरभंगा शहरी क्षेत्र में जिन्होंने मतदान किया, उनकी समस्या क्या थी। सबसे पहले हम बता दें कि दरभंगा के 1 से लेकर के 48 वार्ड तक कम से कम 2-3 हजार वोटर ऐसे थे जो गायब हो गए। अचानक गायब कहां हुए, इसकी जानकारी तब पता चला जब वो वोट डालने के लिए अपना आधार कार्ड या अन्य जो प्रमाण पत्र लेकर के पहुंचे। उन्हें पता चला कि उनका नाम उसमें है नहीं, लेकिन पहले जो वोट डाल चुके थे उनको इस बात का एहसास था कि उन्होंने यही वोट डाला था। पहली समस्या ये थी कि वोटर के नाम गायब होने से वोटर काफी परेशान रहे। वो एक बूथ से दूसरे बूथ से तीसरे बूथ दौड़ते नजर आए, लेकिन उनको पता नहीं चला। बाद में कई ऐसे वोटर थे जिनको पता चला, उनका नाम बगल के वार्ड में डाल दिया गया, तो किसी का नाम हट गया। इसकी जांच निश्चित तौर पर करनी आवश्यक है, क्योंकि ये वोटर प्रजातंत्र के वो सिपाही हैं जिन्हें वोट डालने का अधिकार प्रजातंत्र नहीं दिया। अगर उन्होंने वोट नहीं डाला तो इसकी जानकारी और इस पर जांच होनी चाहिए कि अचानक कैसे वोटर कर। समझिए इसके पीछे जो तर्क थे। बीएलओ का जो चयन हुआ था, बीएलओ कोई दूसरे वार्ड से थे, बीएलओ को जानकारी नहीं थी। बीएलओ ने जहां पर नाम एकत्रित किया था वहां उन्हें नाम में खामियां नजर आई। वो लोग वहां जो लोग थे उन्होंने गलत सूचना दी, या उस क्षेत्र के बीएलओ नहीं होने की वजह से बड़े पैमाने पर यह गड़बड़ी होगी। लगभग कई जो पार्षद से हमारी बात हुई, उसमें से अधिकतर पार्षदों ने कहा हमारे वार्ड से 30 से 40, किसी ने कहा 70, तो कहीं बता दे वार्ड 48 से भी ज्यादा जो वोटर थे उनका नाम गायब पाया गया। इस बात को जानकारी मिलते ही हड़कंप सा मच गया और प्रत्याशियों में आक्रोश भी है कि आखिर उनके वोटर का नाम कहां गायब हो गया। ये पहली खामी नजर आई। दूसरी खामी आप जरा समझिए, हर मतदान केंद्र पर जो मतदान कर्मी थे, अधिकारी थे, उनको इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि कौन सा कलर मेयर, कौन सा कलर डिप्टी मेयर, कौन सा पार्षद का है। वो खुद हमारे कैमरा के समय कंफ्यूज हो गए थे, बता भी नहीं पा रहे थे। कई मतदान कर्मी, कोई पोलिंग एजेंट भी नहीं थे। इस कंफ्यूजन की वजह से गड़बड़ी हुई। जब वहां पर वोटर और शिक्षित वोटर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि आप मेयर में इसमें डालिए, डिप्टी मेयर में इसमें डालिए। वो गलत नंबर भी कभी डायल कर दिए, कभी कभी 3 नंबर की जगह 4 नंबर डाल कर देते थे। फिर उनको बताया जाता था कि नहीं आप ऐसे नहीं, तब तक उनका खेल समाप्त हो जाता था। हम बता दें कि 10% इस तरह के पूरे दरभंगा में जो वोटर थे जिन्होंने गिराया, 10% वोटरों ने इधर से उधर कर दिए। यानी कि जिन्हें वोटर को अपने जो चाहने वाले जो प्रत्याशी थे उनको न गिराकर उन्होंने गलती से किसी और को गिरा दिया। जब बाद में वहां के अधिकारी को बताया गया तो अधिकारी पल्ला झाड़ते नजर आए। इस तरह की समस्या आने पर वोटर के साथ प्रत्याशी भी काफी परेशान और चिंतित हो गए कि आखिर ये खेल हुआ कैसे और पहले प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया गया। प्रत्याशियों का भी कर्तव्य था कि वो बताते जाकर के मेयर, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन था। पार्षद अपने फिराक में लगे हुए थे, मेयर के जो वहां पर जो एजेंट थे, जो उसके समर्थक थे, वो अपने फिराक में थे, डिप्टी मेयर के जो समर्थक थे वो अपने फिराक में थे।
इस परिस्थिति में निश्चित तौर पर जो वोटर है उनका कंफ्यूज होना आवश्यक ही है। यहां तक बड़े बड़े शिक्षित भी कई वोटर कंफ्यूज होते दिखे। ये दूसरी सबसे बड़ी भूल थी। तीसरी सबसे बड़ी जो अहम है वो ये है कि कई बार किसी वोटर को हमने ये भी देखा कि वो जाने अनजाने में वो ऐसी जगह वोट डाल दिए जो उनको वहां नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि कभी 1 नंबर पर पार्षद, 2 नंबर पर मेयर और 3 नंबर पर डिप्टी मेयर का होना चाहिए था। लेकिन कई जगह ऐसा हुआ कि पार्षद के बाद सीधा डिप्टी मेयर रखा गया, उसके बाद फिर मेयर। इसी तरह कई बार कई जगह पर पार्षद का आगे और पीछे रहना, वहां के प्रत्याशियों में भी आक्रोश था जब वो वहां जाए तो। इसके अलावा इस बार प्रत्याशियों को वहां जाने से भी रोका गया। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, जिनके पास कार्ड इशू किया गया है वो वहां पर जा सकते हैं, वहां देख सकते हैं कि वहां किसी तरह का कोई समस्या भी है या नहीं। जैसे सीएम कॉलेज सहित कई जगहों पर रोका भी गया। तो इस बार बड़े पैमाने पर अगर कहें तो ये गलतियां हुई हैं, जिसका खामियाजा इस होने वाले चुनाव के परिणाम पर असर पड़ सकता है। यानी 10% लोग ऐसे थे जो अनचाहे, जिसे नहीं देना था उसे दे दिए, जिसे देना था उसे नहीं दे पाए। दूसरी जगह जो मतदान कर्मी थे वो सही तरीके से वोटर को नहीं समझा पाए। और सबसे बड़ी बात थी जो वोटरों का जो गायब हो जाना वार्ड से एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है। इस तरह की समस्या से निश्चित तौर पर प्रत्याशी का आने वाले यानी कल जब रिजल्ट आएगा तो एक नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें अपने वोटरों पर भरोसा था कि वो वोटर वहां देंगे जहां उन्होंने कहा। चले हम आगे आपको एक एक प्रत्याशियों का विश्लेषण करेंगे। कौन सा प्रत्याशी की कहां चूक हुई, कौन से प्रत्याशी आगे बढ़े हैं, कौन सा प्रत्याशी अपनी गलती का खामियाजा भुगतेंगे। देखते रहिए मिथिला मच न्यूज और इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम दिखाते हैं जमीनी सच्चाई। धन्यवाद।